जय हिंद। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 का सॉल्यूशन करना। अगर सॉल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन करके निकालना है। ठीक, यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म दिया कितना 14, थर्ड टर्म कितना दिया 18, अब 51 टर्म्स को क्या करना सम निकालना। ठीक ठीक, हो जो एपी एपी में करके क्या निकालना है सम निकालना। ठीक, तो क्या जो दिया उसको पहले लिख देंगे। तो सेकेंड टर्म यानी a2 इक्वल कितना दिया 14, ठीक, कॉमा a3 कितना दिया 18, ठीक, कॉमा यानी कि n का वैल्यू कितना दिया 51। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे a2 बराबर जानते हैं क्या a1 प्लस d, ठीक, a3 बराबर जानते क्या a8 यानी कितना होता है a प्लस 2d। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे d का वैल्यू निकालने के लिए जानते हैं क्या d का लिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a2 माइनस a1। तो यहाँ पर क्या करेंगे a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2। ठीक, तो a3 कितना दिया होगा 18 देंगे, a2 कितना दिया 14 देंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। अब क्या किसका वैल्यू निकालना a का। ठीक, तो a का निकालने के लिए देखिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ही देखेंगे कि a2 का वैल्यू कितना दिया 14 दे देंगे। ठीक, a का वैल्यू मालूम नहीं, d का वैल्यू कितना है 4 दे देंगे। ठीक, तो ये क्या आ गया ये है प्लस 4, इधर क्या होगा सब्ट्रैक्ट में यानी 14 माइनस 4 इक्वल कितना होगा 4 इक्वल a। ठीक, तो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 10 यानी a का वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक, अब यहाँ पर देखिए d का मालूम हो गया, a का मालूम हो गया, n का मालूम हो गया। ठीक, अब किसका निकालना है 51 का सम। ठीक, तो हम क्या करने हैं पहले एपी में लिख देंगे। तो एपी का जो फॉर्म उसको लिख देंगे। एपी बराबर क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस सेकेंड डी डॉट 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 एपी होगा। तो ए का वैल्यू कितना होगा 10 हो गया। ठीक, कितना हो जाएगा 10 प्लस डी का वैल्यू कितना है डी का वैल्यू 4 दे देंगे। ठीक, हाँ कितना होगा 10 प्लस 4 2 इंटू 4। ठीक, तो कितना होगा 10 14। ठीक, कितना हो जाएगा 18। ये मेरा क्या होगा डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्या होगा एपी में। ठीक, अब इसी से बोला क्या 51 टर्म्स का क्या निकालना सम निकालना। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पर नाउ करके निकाल देंगे नाउ। ठीक, एस एन इक्वल क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखेंगे एस एन का वैल्यू निकालना तो क्या करना है एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू कितना 51 दे देंगे बाई 2 ए का वैल्यू कितना आया ए का वैल्यू आया है 10 दे देंगे इंटू 10। ठीक, प्लस एन का वैल्यू कितना 51 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है डी का वैल्यू 4 आया 4 दे देंगे। ठीक, बिग ब्रैकेट। ठीक, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, 51/2 कितना होगा 20 प्लस घटेगा तो कितना हो जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा 4 बिग ब्रैकेट। ठीक, 51/2 कितना होगा 20 प्लस 200। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 51/2 हाइड करने पर कितना हो जाएगा 220। अब 2 से काटने कितना बन 110 में। ठीक, तो मल्टीप्लाई करना 51 इंटू 110, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखेंगे 51 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 51 कितना 561 यानी कितना हो जाएगा 506 मानी 506 1। अब फिर जीरो करा तो जीरो दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया हेंस करके यहाँ पर क्या लिख देंगे हेंस करके यहाँ पर ही आंसर लिख देंगे। हेंस एस एन बराबर कितना है एस एन इक्वल कितना आया 5610। तो क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 का निकालना सॉल्यूशन करना। क्या बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स यानी इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज कितना 49 यानी 7 टर्म का जो एपी दिया हुआ कितना 49 एंड
दैट ऑफ 70 टर्म्स इज कितना 289, यानी कि 70 टर्म्स का भी सम दिया वो कितना 289। क्या बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्या करना n टर्म्स का क्या निकालना सम निकालना। ठीक, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन करके निकालेंगे सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे सम तो एस एन इक्वल क्या होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बिग ब्रैकेट। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ एस एन यानी 7 टर्म कितना दिया हुआ 49, तो 49 ले देंगे। ठीक है, n कितना है 7/2। ठीक, और 2 a का वैल्यू मालूम नहीं, ठीक क्या रह देंगे n का वैल्यू कितना है 7 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या मालूम नहीं डी भी रह देंगे। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 इक्वल 7 बिग ब्रैकेट 2a प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो 6 इंटू डी बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए 2 का कॉमन हो रहा था कितना करेंगे 49 इंटू 2 इक्वल 7 और 2 कॉमन लेंगे कितना 2 बिग ब्रैकेट a प्लस 3d। ठीक, देखिए 2 से कट रहा है 2 से कट रहा है 7 से कितना बार में कट रहा है 7 बार में। ठीक, तो कितना आ गया 7, तो यहाँ पर क्या कर देंगे लिख देंगे। ठीक, कितना हो गया 7 इक्वल कितना a प्लस 3d इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट। ठीक है, एंड अब चलेंगे किस से 17 टर्म्स से। ठीक, तो n यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 टर्म्स। ठीक, 7 टर्म्स तो लिखेंगे क्या a से n इक्वल क्या होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बिग ब्रैकेट एस एन 17 का कितना दिया सम 289, तो क्या लिख देंगे 289 n का वैल्यू कितना 70 70 देने के बाई 2। ठीक है, 2a का वैल्यू मालूम नहीं है n का वैल्यू कितना 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 289 मल्टीप्लाई 2 अब बटा इसको क्या कर देंगे 70 ला देंगे। ठीक, भागम कर देंगे क्या बचेगा 2a। ठीक, घटेगा कितना होगा 16d। ठीक, बिग ब्रैकेट यहाँ पर देखेंगे ये काट रहा है कितना बार से 17 बार में, तो कितना लिखा जाएगा 17 मल्टीप्लाई 2 है कितना का कॉमन हो रहा है 2 का कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा a प्लस 8d। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 2 से काटा कितना बार में 2 बार में। ठीक, अब यहाँ पर जो दिया हुआ उसको लिख देंगे कितना बच रहा है 17 इक्वल a प्लस 8d इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड चलेंगे। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लिखने क्या देखिए फर्स्ट है क्या हुआ सेकेंड, यहाँ पर लिख देंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को घटा देंगे तो कितना दिया हुआ 7 इक्वल a प्लस 3d यहाँ पर कितना दिया सेकेंड 17 इक्वल a प्लस 8d। ठीक, सब ट्राई करेंगे माइनस का साइन। ठीक, माइनस साइन तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा इक्वल कितना कट जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा -5d, तो ये कितना बार कट जाएगा 2 बार माइनस माइनस काटेंगे 2 यानी d इक्वल कितना हो गया 2। ठीक, अब क्या करेंगे एक d का वैल्यू निकालेंगे आप a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे लिख देंगे क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल कितना 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देखेंगे क्या लिखा हुआ 7 इक्वल a प्लस 3d। अब 7 इक्वल a प्लस 3d का वैल्यू कितना दिया हो 2 दे देंगे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा 7 इक्वल a प्लस 6 प्लस में आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 7 यानी कि क्या हो गया -6 इक्वल a, ये प्लस में था तो -6 हो गया। ठीक, तो क्या हो गया
यहाँ पर हो जाएगा कितना, a इक्वल कितना हो गया 1। ठीक, अब यहाँ पर देखें a का वैल्यू 1 हो गया, d का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अब सम जो करा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी जो इसका सम निकालना है n टर्म्स में निकालना। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, लाइन तीर देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन एन बाई टू, इसीलिए एस एन इक्वल क्या होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बिग ब्रैकेट। ठीक, अब एन वैल्यू का निकालने के लिए तो एन बाई टू, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 दे देंगे। ठीक, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 है, 2 दे देंगे। ठीक, बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखें क्या एन बाई टू, ठीक, ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, मल्टीप्लाई करें कितना होगा 2n माइनस 2, यहाँ पर देखिए प्लस 2 है, -2, तो क्या हो गया कट गया। ठीक, अब क्या बच गया n बाई टू, क्या बच गया यानी कि क्या 2n। ठीक, यहाँ पर देखेंगे n बाई टू मल्टीप्लाई क्या हो गया 2n, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया n इंटू एन, तब क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक, अब हेंस करके लिख देंगे, हेंस करके हेंस क्या हो गया एस एन इक्वल क्या हो गया एन स्क्वायर, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 का रिवीजन कीजिए। जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका माइंड खुलेंगे, पढ़ने का जज्बा बनेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।